न तर्ज तकल्लुम न अंदाज़े बयां है न तर्ज तकल्लुम। मेरा कलाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरी आज की तकरीर का उन्वान है बच्चों की तरबियत में बुज़ुर्ग वालिदैन का किरदार। उम्मीद है कि आप बगौर समाअत फरमाएंगे। अंदाज़े बयां बात बदल देता है वरना, अंदाज़े बयां बात बदल देता है वरना, दुनिया में कोई बात नहीं। बच्चों की तरबियत के हवाले से जब बात होती है तो उमूमन वालिदैन पर आग ख़त्म हो जाती है, जबकि इनकी तरबियत में दूसरे रिश्तेदारों का भी कुछ न कुछ हिस्सा होता है। यह हिस्सा ये रिश्तेदार गैर शऊरी तौर पर अदा करते हैं। दादा दादी और नाना नानी का एक अपना किरदार होता है, उन्हें हम बुजुर्ग वालिदैन भी कह सकते हैं। ये तरबियत में अपने हालात के लिहाज से कुछ न कुछ किरदार जरूर अदा करते हैं, लेकिन इसकी जरूरत है कि ये किरदार शऊरी तौर पर अदा किया जाए और बुजुर्ग वालिदैन इस बात में अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे कि अपने बच्चों के तरबियत और परवरिश के बाद अब उन्हें अपने बच्चों की भी तरबियत में हिस्सा लेना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन बुनियादी रिश्तों का क्या किरदार हो। मौजूदा माशरात और तरजीहात की तब्दीली ने इनका किरदार वक्त के साथ साथ बहुत कुछ कमजोर कर दिया है। इन रुझानात को साथ लेकर चलते हुए बुजुर्ग वालिदैन का किरदार मुतय्यन करने की जरूरत है। अगरचे इस्लामी तहजीब में ये रिश्ते शजर सायादार की हैसियत से मुस्तहमिल व मजबूत मुकाम रखते हैं, इसी मुकाम की पसदीदी हमारी मत्मा नजर है। बच्चे जन्नत के फूल, घर की रौनक और जिंदगी के रानाइयों के पैगंबर होते हैं। वालिदैन के लिए इनके कहते मासूम बातें सुकून और इत्मीनान के बाज बनते हैं, जबकि दादा दादी और नाना नानी के लिए इनका वालिहाना ताल्लुक माजी के हसीन यादों से वाबिस्ता होने का सबब बनता है। अगर कोई शेब आए मयस्सर, शबानी से कलीमी 2 कदम हैं। इसके मज़दार मुस्तक़बिल के वालिदैन कहलाने वाले इन बच्चों को मुनासिब तरबियत और तवज्जो मिल जाए तो तामीर मिल्लत का सामान करके तारीख रकम करते हैं। बज़ूरत दीगर यही बच्चे खानदान और मुल्क की मिल्लत के लिए कलम का टीका बन जाते हैं। आज से कुछ अरसे पहले की बात है, जब फारिग औकात और बिलखुसूस शाम के साए फैलते ही बच्चे आज के बरक्स टीवी, इंटरनेट या केबल से दिल बहलाने के बजाय अपने दादा दादी और नाना नानी के पास जमा होते और उनसे पुरसितान की परियों कोई कैब के हैरत अंगेज शहजादों के बारे में कहानियां सुना करते थे, जिनका इख्तिताम हमेशा किसी इखलाकी कदर से वाबस्ता होता था। अलफ लैला, राजा रानी, टार्ज़न, उम्र यार की कहानियां बच्चों को कुछ न कुछ सबक देकर ही खत्म होती थी। इसी तरह इस्लाम के सच्चे वाक़ात, सहाबा और सहाबियात रिज़वानुल्लाहि अलैहिम की रोशन मिसालें बच्चों को नेक और सालिह फितरत से करीब तर रखा जाता। गर्ज हर घर में अपनी इल्मी इस्तेदाद के मुताबिक और माहौल को पेश नजर बच्चों से ज़हनी, क़ल्बी और जिस्मानी क़ुर्ब व ताल्लुक़ बुजुर्गों के साथ कायम रहता था। दीनदार घरों में छोटी सूरतें, नमाज़ें, दुआएं याद करवाना इन्हीं बुजुर्गों का काम होता था। लेकिन आज ये सब कुछ एक ख्वाब बन चुका है। गुर्बत, जहालत, बेशुमार मसरूफात और मिशीनी जिंदगी ने हमारी माशराती और समाजी जिंदगी के हुस्न को गहना दिया है। बुजुर्ग वालिदैन की हकीमाना बातें और दादी नानी की लोरियां पसपर्दा चली गई है। टीवी, इंटरनेट और केबल की आमद ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। बुजुर्ग वालिदैन तन्हाई का शिकार है। मामूलाती जिंदगी से इल्मी तौर पर मुतल्ला हो जाने का एहसास इनको नफ्सियाती व जिस्मानी और उसमें मुब्तला कर रही है। बच्चों के वालिदैन दिन भर घर से बाहर रहने के बाद थके हारे घरों को लौटते हैं तो वो भी टीवी या इंटरनेट से राहत का सामान तलाश करते हैं, या फिर दीगर सरगर्मियां और जिम्मेदारियां इनको घरेलू माहौल से दूर रखती है। बच्चों पे ट्यूशन, होमवर्क और निसाबी किताब का बोझ इस कदर ज्यादा होता है कि वो घर के अफराद में मिलजुल कर बैठे और कुछ
कहने सुनने की हसरत दिल में लिए जाए सो जाते हैं और मौजूदा दौर का इल्मिया इख्तलाफ हकीकत बनकर सामने आ रहा है कि वालिदैन और औलाद में खलीज तेजी से वसीया होती जा रही है। बहरहाल इन हालात में अपनी माशराती और समाजी जिंदगी के रखरखाव और इखलाकी अक़दार की इमारत को कायम रखना ही हमारे लिए लम्हे ज़िक्र है। गौर करने का मुकाम ये है कि खानदान में बुजुर्गों का किरदार वक्त के साथ साथ किस तरह मजबूत व मुस्तहकम होना चाहिए क्योंकि वो अपने बयाज व खसारे से बचाए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के हर वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी से उम्दा बरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बाकी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।